संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब चेता रहे हैं, हे मनुष्य तू आज़ाद है। 184 की गुलामी काट के आज़ाद तन मनुष्य का दे दिया। कुछ भी कर सकता है लेकिन कर्म के फल का तो गुलाम होगा जीवात्मा। साहिब कहते हैं भजले नाम सवेरा। सबसे पहले सवेरे उठते ही अपने पिता परमेश्वर के नाम का सिमरण कर लें, फिर संसारा काम करें, कोई दिक्कत नहीं। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं नंबर 1 पे हरि का भजन आता है। सुबह उठते हैं हम, भूख नहीं होती, 2 घंटे हमें कोई भूख नहीं होती, वह समय है भक्ति करने का। फिर पूरा 8-10 घंटे जाएं, काम पे जाएं, पेट का धंधा कमाएं। संतों ने भिखारी नहीं बनाया हमें। भिक्षामदेही, भीख मांगते फिरेंगे, कर्जा चढ़ेगा, हम ऋणी हो जाएंगे उनके। खुद कमावे औरों को भी खिलावे। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। जो दोनों काम एक साथ नहीं करता वह अज्ञानी है, अंधा है, मूर्ख है। वो दोनों काम हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। संतों ने बता रखा है भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बे
बेगाना है। इस जगत को अपना बनाने वाले आए, एड़ी मार के पानी निकालने की शक्ति वाले आए। गोड़ा मार के भीम जैसे बलि भी आए, तीर मार के पानी निकालने वाले अर्जुन जैसे धनुर्धारी भी आए। फिर यहां तो कोई नहीं रहा, सब चले गए। क्यों? बेगाने देश में आई है आत्मा। धोखे से, गलती से इसने इसको अपना लिया। धोखा कब टूटेगा? कब? जब कोई वस्तु हमें दी, वह नकली थी, अपनी नहीं थी, पता लगा मौत पे। ये तो परिवार अपना नहीं था भाई, ये कोठी बंगला तो मेरा नहीं था, ये ऊंचा पद राजनीतिक मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री तक का ये तो मेरा था ही नहीं। फैसला बाद में हो रहा है। फिर तो बहुत पीड़ा होती है, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर कुछ नहीं कर सकते। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। एक किसान है, 10 एकड़ जमीन, 10 बीघा जमीन, बाजरा बो रखा, बालियां बहुत मोटी मोटी, बीज बाजरे की भरी हुई, और किसान खेत में जावे और सो जावे, रखवाली नहीं कर पाया। पक्षियों ने सारा बाजरा बालियों का, सरटियों का खा लिया। बाजरे की फसल तो खड़ी है, ऊंचाई पूरी है, सरटियां भी हैं, फिर अनाज तो नहीं है। हम तो खड़े हैं वृद्ध अवस्था में, बूढ़े होने के बाद भी हम तो जोगे तो खड़े हैं, फिर शक्तिहीन हो गए हम। अब शक्ति नहीं रही, संसार के कर्म करने की भी शक्ति नहीं रही। बेटों के पोतों के अधीन हो गए हम। अगर वो भोजन दे देंगे तो भोजन खाएंगे, नहीं भी देंगे तो गुलाम हो जाएंगे। ताने भी सुनेंगे, गालियां भी सुनेंगे, कुवचन भी सुनेंगे हम, लेकिन हमारे बस का कुछ नहीं रहेगा। आज तो है, आज तो हमारा है। आज भक्ति भी कर लें, गृहस्थी कार्य भी करें, फिर दिक्कत नहीं है, फिर जन्म जीत के जाएंगे हम। कह रहे साहिब जगत बेगाना है, कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा। कम से कम 25-30 सदस्यों का परिवार अपना, सगे 4 भाई, 3 बहनें, माता पिता, पूरा भरा परिवार, बाल बच्चेदार। दांत काटी रोटी चारों भाइयों में, झगड़ा कभी नहीं हुआ। गांव में मिसाल हो गई कि फलाने परिवार के भाइयों का बड़ा प्यार है, एकता है, कभी झगड़ा नहीं होता। एक भाई अलग होगा, पिताजी मेरी ज़मीन बांट दो, प्लॉट बांट दो, मेरा मकान बांट दो। वो मांगेगा अच्छी, दूसरे भाई कहेंगे तुझे अच्छी ज़मीन क्यों दें, जिसमें नहरी पानी लगता है वो तुम ले जाएगा, बरानी हम क्यों लें। सड़क के साथ लगता प्लाट तुझे दे दें, हम पीछे जाएं, हम नहीं लेंगे। कहा सुनी, झगड़ा, गाली गलौच, मार पिटाई हो गई। एक भाई ने दूसरे की लट्ठी मार के बाजू तोड़ दी, मुकदमा थाने में दर्ज हो गया। भाईचारा आया, रिश्तेदारियां आई, दबाव डाल के समझौता तो करा दिया, लेकिन अब एक नहीं है वो।
बंटवारे पे, स्वार्थ पे चोट लगी। कहते भाई फला भाई आपका शादी में नहीं आया, आपकी बिटिया में, नाम मत ले, वो दुश्मन है मेरा। क्यों भाई, तेरा तो बड़ा प्रिय था वो, तुम तो दोनों एक थाली में बैठ के दोनों भाई भोजन करते थे। नाम ना ले, शकल नहीं देखूं। क्या हो गया, स्वार्थ टकराए, खेत की जमीन, गांव की जमीन बंटवारा, और फिर नकदी। बीच में भी तो कुछ और आना है, वो सुन लो। पिताजी और माताजी आए, कहता बेटा ऐसे ऐसे बंटवारा कर लो और ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तुमने ही झगड़ा करवाया है। लपेट लिए, माता और पिता लपेट लिए, तुमने ही किया है ये कार्य। तुम छोटे बेटे के मोह में ग्रस्त हो, उसको अच्छा प्लॉट दे रहे हो, नहरी जमीन उसको दे रहे हो, बरानी मुझे दे रहे हो। कहते हैं बेटा तुम सारे समान हो, में तो समान कहाँ है। स्वार्थ टकराते हैं, माँ बाप की हाजिरी में हाथापाई करते हैं, उन्हीं के सामने पुत्र दोषारोपण करते हैं। फिर माँ बाप कहते हैं हमें ये पता होता ना कि तुम हमारी बेइज्जती करोगे, हमारे सामने ही हमारी पूंजी जो कमाई हमने तुम नोचोगे, दोष हमें लगाओगे। पुत्र पूछेगा तो क्या करते, फिर पैदा ही नहीं करते, तुम्हारे बस में था ही नहीं पैदा करना। परमात्मा की दया से हम आए हैं, तेरे घर पे आए हैं, हकदार हैं हम तेरे। माँ बाप को पीड़ा हुई, दुख हुआ, भाइयों में झगड़ा हो गया, आना जाना बंद हो गया, बहन भाई में झगड़ा हो गया। बहन बोली भाई सुन ले, तुम अकेला भाई है मेरा, तेरी बहू तो मेरे से बोलती भी नहीं, त्योहार पे देती भी नहीं, और पिताजी तो भाई गया। बहन जी क्या करूं, हिस्सा दे दे, पिता की जमीन में हिस्सेदार हूं मैं। भाई बोला बहन रहने दे, सारा गांव तमाशा देखेगा, अपने कुल की बेइज्जती होगी। कहता जब तेरी पत्नी का तू गुलाम है, एक वर्ष में तू 10 साड़ी नहीं दे सकता, सामान नहीं दे सकता, मुझे दुख सुख में जाता नहीं मेरे पास, बंटवारा कराऊंगी। मुकदमा डाल दिया कचहरी में बहन ने, उधर भाई खड़ा है, इधर बहन खड़ी है, मुकदमा कचहरी में है। भाई फिर आखिर में बोलता है ठीक है बहन जी, गांव मेरा है, जमीन पे कब्जा मेरा है, तू तो 50 कोस दूर शादीशुदा है, तू कब्जा लेके दिखा देना। बहन कहती है गुंडों को बेच दूंगी जमीन, 3 लाख की बीघा की जमीन 1 लाख में दे दूंगी। ऐसे करेगी क्या, ऐसे करूंगी। भाई गई, बहन गया, झगड़ा हो गया, स्वार्थों का टकराव है यहाँ। जब तक 2 दोस्तों का साझा कारोबार है, स्वार्थ सद रहे हैं, विश्वास है, चल रहा कारोबार। जिस दिन विश्वास टूटा, झगड़ा हुआ, कह देंगे फैक्ट्री बंद आज से, कर बंटवारा। अरे 5 लाख हर रोज की आमदनी है, नहीं चाहिए 5 लाख, आज बंद कर, लॉक आउट, ताला लगाओ इसके। बिगाड़ हो गया। यह स्वार्थों का टकराव। कौन अपना यहां, पिता को पुत्र गाली देता है, थप्पड़ तक मार देता है। उस पिता को जिसने पाल पोस के बड़ा किया, वो कार्य किया जो संसारा कोई नहीं कर सकता आदमी, और फिर भी वो पिता के सामने होता है। लानत है ऐसे पे। स्वार्थ का सब तेरा मेरा, जंगल में होगा बसेरा, हो एक दिन तेरा है।
मर गया। कमरे में से निकाल के बाहर आंगन में ले आए, अर्थी आ गई, गली में आ गया। उस कोठी का मालिक था वो, बाहर लिखा हुआ है फला फला व्यक्ति का महल, कोठी, निवास। बाहर ले आए, दूर जंगल में ले गए, शमशान घाट में ले गए। अपने ही पुत्रों ने लकड़ियों के बीच में रख के राख बना दी उसकी, और राख भी बहा के नदी में साफ कर गए, कुछ भी नहीं पाया। ये आखिरी है, इतना बनना इसके साथ। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार हुए हैं। रात को सोए, सुबह उठे, गली में निकले, एक दोस्त बोला, अरे भाई तेरा क्लास फेलो, तेरा खास दोस्त फला रात को गुजर गया। हाँ जी, गया घर पे, देखा तो गुजर गया। खुद का विचार नहीं करता मनुष्य। कोई कोई साथी चले गए हैं, कोई जाने को तैयार खड़े हैं, नंबर लग रहा है, कभी भी मौत आ सकती है। समझ का फेरा है, समझ नहीं पाता इंसान। नगरी में चोर घनेरा, कौन सी नगरी? ये ईंट पत्थर का मकान गांव का बना हुआ की बात नहीं है। शरीर एक नगर है, किला है ये। 5 चोर बैठे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 25 प्रकृति बैठी, 3 गुण बैठे, रजगुण, सतगुण, तमगुण। 33 कोटि बैठे हैं इसमें। 33 के 33 आत्मा के विरुद्ध हैं। आत्मा का भला इनमें से कोई नहीं चाहता। नगरी में चोर घनेरा, लूटने धन तेरा है। कैसे? 9 द्वारों में धन लूट रहा है, 10वें द्वार पे अपना धन कमाया जाएगा, वह है भक्ति धन। 10वां द्वार आज्ञा चक्र में है। 9 द्वार गंदगी के हैं, प्योर पवित्र 10वां द्वार है जहाँ स्थान है। 10वां द्वार पत्थर में नहीं होता, तीर्थ में नहीं होता, बिल्डिंग में नहीं होता, जिंदा मनुष्य में होता। 10वां द्वार जिंदा मनुष्य में, वहां से भक्ति की शुरुआत है। नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है। कौन अपना? कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सभी काम तेरे रह गए अधूरे। साहिब कहते हैं बिना पूर्ण वेदी गुरु के मिले तेरे सारे काम अधूरे रह गए। सुनना है, सुन लो ध्यान से। पिंड में दृष्टांत ले लो। 2 गुरु हैं और दोनों नाव देते हैं, नौका नाव देते हैं दोनों। एक नाव में सुराख है 9। जो गुरु 9 सुराखों वाली नाव पकड़ाता शिष्य को, इधर से परले पार चले जाना शिष्य जी। दूसरा गुरु है, कोई सुराख नहीं नाव में, वह कहता है शिष्य जी बैठ और चप्पू ले और इसको चलाता रहो, परले पार पहुंच जाएगा। जरा देखना, अब नौका तो दोनों ने दे दी। यह नाम की नौका क्या है? ये नाम की नौका दे रहा गुरु, जिसमें 9 सुराख थे। चलते ही नीचे से पानी भरने लग गया। अब वो पानी निकाल ले तो नाव नहीं चले, नाव चलावे तो पानी भरे। 50-100 कदम पे जाके नाव में ज्यादा जल भर गया और वो डूब गया। अधूरे गुरु ने
सुराखों वाली नाव दे दी, नाम की, डूब गया। दूसरे गुरु ने बिना सुराख की नाव दी, चप्पू दे दिया, करता करता परले पार चला गया। ये है गुरु जो इस संसार के सुराखों वाली भक्ति देगा, वो डुबो देगी। अधर्म बीच में डूब जाएंगे, नहीं यहाँ के काम पूरे होने ना आगे के होने। कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। क्या अधूरा? जन्म मरण का फेरा मिटे नहीं तेरा है। नाव तो दी थी नाम की, सुराख थे, वही डूब गया। यह जन्म मरण। दूसरे ने नाम की नौका दी थी गुरु ने, भव से पार हो गया। अर्थात सुनना है, सुनो ध्यान से। परमात्मा का नाम है। फिर संसार में बोले जाने वाले जितने नाम हैं वह गुणवाचक हैं, जिह्वा से बोलते हैं हम। जिस जिह्वा के पानी पीने से गिलास झूठा हो जाता है, फिर सच्चा नाम है, सत्य नाम है, ये झूठी जुबान कैसे बोलेगी? आप जिह्वा से टच करके गिलास पानी का दूसरे को पकड़ा दें, ले भैया तुम पी ले, तो झूठा, मैं नहीं पीऊँ। फिर सच्चा नाम है, ये झूठी जुबान है, कैसे लेगी? नहीं ले सकती है। क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा उस नाम को, वास्तव में नाम क्या है। नाम तो यहाँ हम न रखे हैं, संतों ने भी रखे हैं। अग्नि है, अग्नि में ज्योति है, भोजन को पकाने की शक्ति भी है। थोड़े रूप में अग्नि को चूल्हे में जलाते हैं, सब्जी पकती है, भोजन पकता है, रोटी बनती है। और ज़्यादा जला दें और तवा रख दें और रोटी डालते ही फूंक देगा, वो जला देगा। वो सहज योग है संतों का। सुनना कैसे? हठ योग, हठ योग संतों ने नहीं बताए। हठी पुत्र माँ बाप को भी प्रिय नहीं है। सुनना कैसे? सुनो। हठ योग वाला बोला, हे परमात्मा दर्शन दे दो, नहीं तो 1 महीना सर्दी में जल में खड़ा रहूंगा। फिर खड़ा रहो भाई। हे मालिक दर्शन दे दो, नहीं 7 दोनों में जेठ के महीने में तपूंगा, जला ले अपने शरीर को। वो तो आना नहीं है। जो पुत्र पिता को ये कह रहा है, पिताजी 100 का नोट दे दो, ये काम कर दूंगा आपका, नहीं तो नहीं करूंगा। दे दिया 100 का नोट एक बार, तो दूसरी बार फिर 200 रुपये दो, ये काम करूं नहीं तो नहीं करूं। पिता बोला, भाई ये हट कर करके तू पैसे मांगेगा, मैं तुझे जा नहीं देता। हठी पुत्र को तो माँ बाप पसंद नहीं करते। फिर हठी शिष्य को, हठी साधक को परमात्मा पसंद नहीं करता। प्रेम से प्रगट होत में जाना, प्रेम रूप है परमात्मा। तो तमाम संसार की झगड़े प्रेम से मिटते हैं। अग्नि फूंक रही है घर को, पानी की बाल्टियां बार बार छिड़काव कर रहे हैं पानी का, शांत कर देता अग्नि को। जितना घर जल गया, बाकी तो बच गया। अर्थात क्रोध अग्नि घट घट भरी, जरत सकल संसार। क्रोध अग्नि में सारा संसार जल रहा है, शांति नहीं है। सुनना है, जब घट में अग्नि लग गई हमारे, उसकी लपटें आएंगी। जैसे दृष्टांत लो, पिंड में एक कमरे में आग लग गई,
झांकियां हैं, रोशनदान है, उनमें से अग्नि बाहर झांक रही है। पड़ोसियों को दिख गई आग लगी हुई भाई। अब अपना घट है, अपना मकान है, इसमें क्रोध अग्नि लग गई, क्या बोलेंगे? मार दूंगा, काट दूंगा, गाली दे रहा है। चेहरा बिगड़ गया, आंखें लाल हो गई, टेढ़ा हो गया, अब कांप भी रहा है। भूचाल है, क्रोध भूचाल है। भूचाल में बहुत बड़े बड़े पेड़, बिल्डिंगें नष्ट हो जाती हैं। क्रोध अग्नि भूचाल है। शांत चित्त में प्रभु का नाम अंकुरित होता है। प्रेम से प्रकट होता में जाना, प्रेम से मिलेगा वो, हाँ मिलेगा, संशय इसमें नहीं है। सर्व संतों ने अच्छे से समझाया हुआ है, प्यार से समझाया हुआ है। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपने श्रीवाणी के माध्यम से फरमाते हैं। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारथ जाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा
संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं, गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन